पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की, यानी 8 to 15 की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। Two of Knives, Ten of Grails, Two of Scepters, the Fool, and Seven of Scepters. ओके, टू ऑफ नाइफ्स के साथ पाइसेस, आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस पर्सन से। और ये फीलिंग बहुत ही प्लीजेंट है और आप एक तरह से एक ड्रीम में है इस वक्त, क्योंकि आप शायद इतने लंबे समय के बाद एक तरीके से किसी से इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं इस फीलिंग को। हो सकता है कि आप इस वीक में बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग सुने या फिर अपने ड्रेसिंग पे और अपने मेकअप पे ध्यान दें या किसी तरीके की कन्वर्सेशन, लाइवली कन्वर्सेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड आप ये रियलाइज करेंगे कि आप कितने क्लोज हो गए हैं एक दूसरे के। एंड ये जो बॉन्डिंग है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। सो चीजें ओपन होके आ रही हैं आपके सामने। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लव में ब्लाइंड भी हो गए हैं कुछ पाइसेस। आई थिंक कि इतना ज्यादा आप इस समय खो गए हैं कि आप एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास लोग हों और वो कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आप उन बातों को गौर से सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। फिजिकली कहीं प्रेजेंट है और आपका दिमाग कहीं और है। और यहाँ बगल में टू ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है। सो टू ऑफ सेक्टर्स के कार्ड के साथ चेंजेस आपके लाइफ में जो आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और आई थिंक आप इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा केयर फ्री हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे इस वक्त और इसका शायद आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। और टू ऑफ सेक्टर्स के साथ आपको लगेगा कि चीजें जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई थी या एंड हो गई थी वो फिर से वापस लाइफ में आ रही हैं। शायद आप इस रिलेशनशिप से होप छोड़ चुके थे या ये रिलेशनशिप अब आपको कोई खुशी नहीं दे रहा था, इमोशनल बॉन्ड मिसिंग था, बट आप फिर से फील कर रहे हैं सारी चीजें। और द फूल के कार्ड के साथ आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप एक डिसीजन करने को तैयार हैं और जो भी लाइफ में सामने आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना ज्यादा सोचे समझे, क्योंकि ये चीजें आपको खुशियां दे रही हैं। फिलहाल के लिए ही सही, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुश कैसे रहें। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी, डिटेल्स में हम बाद में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मोमेंट है हमें उसे एंजॉय करना है। आपके और आपके पार्टनर के दिमाग में बस यही है इस वक्त। यहाँ सेवन ऑफ सेक्टर्स है। सेवन ऑफ सेक्टर्स के साथ आई थिंक आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये वक्त है अपने डर को फेस करने का। अगर आप सोच रहे थे कि आपके अपना स्टैंड लेने से या आपके अपने लिए खड़े होने से कोई रिलेशनशिप टूट जाएगा या कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि डेफिनेटली आप डर रहे हैं पाइसेस कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने में, द फूल के कार्ड के साथ। और टैरो आपको कह रहा है कि आपको ये स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिए बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप डरते रहेंगे तो चीजें आपको डराती रहेंगी, और आपका चाहे जो भी डिसीजन हो वो आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा। 10 ऑफ ग्रेव्स के साथ यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, आई थिंक हर चीज परफेक्शन में है, और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आपको इतना इनसिक्योर और इतना डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्प्रेस, Lord of Scepters, Queen of Skulls, Five of Scepters, and Five of Knives. अगेन फियर को फेस कीजिए पाइसेस। 5 ऑफ सप्टर्स के साथ आप क्यों किसी चीज से इतना डर रहे हैं, ओके एंड आप अपने रिलेशनशिप को खोने से डर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से डर रहे हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रखे हुए है, या जो आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको जरूरत है स्ट्रांग बनने की और अपने हित की बात करने की। आपको जरूरी है ये कहना कि आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलना चाहिए। क्वीन ऑफ स्कल्स है आप लॉयल्टी दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल हैं, मगर ये पर्सन समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप उन्हें समझाएं। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखता है जो उसके लिए हमेशा प्रोवाइड कर सकता है। इन्हें पता है कि आपके साथ रहने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आप उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप कॉन्स्टेंटली देते जाएंगे, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगे। शायद उन्हें पता है कि आप उनसे डर रहे हैं या कोई फैसला लेने में डर रहे हैं, इसलिए ये लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स इस तरह से बिहेव कर रहा है। बट ये पर्सन आपसे लॉयल है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको छोड़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी वीकनेस का अंदाजा होना चाहिए पाइसेस। 5 ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन चाहे आपको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करे, यहाँ पे नाइफ है जो आपकी पहुंच में है। आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बच सकते हैं और एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाई सकते हैं कि आपको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। Commander Asher, call to action, take charge, lead by example and walk your talk. So आपको ऑरेकल कह रहा है कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, वॉक योर टॉक। जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए, सिर्फ कहते मत रहिए। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो स्ट्रांग बन के दिखाइए। आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, चार्ज लेना पड़ेगा और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा।
तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।